कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया था, जहां एक तो अच्छी बातें सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई, यानी कि एक स्कूल में अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरे स्कूल में बुरा जादू। इस स्कूल का नाम था द स्कूल फॉर गुड एंड इवन। अब दोनों भाई लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। ये रियल लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो दोनों सिर्फ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फिर पता चलता है कि बुरा भाई, जिसका नाम रफाल होता है, जो रियल में दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह एक ब्लैक मैजिक जो बहुत ही पावरफुल होता है। अब बुरा भाई, जिसका नाम रफाल होता है, वह अच्छे भाई, जिसका नाम रेहन होता है, उसे मारने वाला होता है कि अचानक से अच्छा भाई उसे खाई में गिरा देता है, जिससे अब रफाल मर जाता है। कहानी अब कुछ सालों आगे जाती है, जहां इंसानों की दुनिया में एक लड़की सोफी, जो अपने फादर और स्टीप मॉम के साथ रहती थी। सोफी बहुत खूबसूरत थी। वह परियों की दुनिया में जाना चाहती थी और वहां जाकर वह प्रिंसेस बनना चाहती थी। अब उधर ही एक और लड़की रहती है, जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। उसके चुड़ैलों के जैसे बाल थे, इसलिए उसे सब बीच बुलाते थे। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल अलग थी, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब एक दिन स्कूल से वापसी पर ये दोनों एक बुक स्टोर में जाती है। सोफी दुकानदार से एक बुक लेती है, जिसे देखकर सोफी उससे पूछती है कि ये स्कूल कहाँ है। तो दुकानदार कहती है कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये स्कूल कहाँ है, लेकिन ये स्कूल सच में पाया जाता है, इसी दुनिया में या कहीं और। अब सोफी की दोस्त इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। नोटबुक सीलर बताती है कि कुछ साल पहले हमारे गांव की एक लड़की को भी इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठाकर ले गए, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब सोफी उस स्कूल के बारे में इतना सब कुछ सुनकर के वहां जाना चाहती थी। वो एक लेटर को लिखती है, उसको एक इच्छा पूर्ति पेड़ पर लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम लिख देती है। लेकिन जब वो अपने दोस्त को ये सब बताती है, तो वह उसे मना कर देती है। वो कहती है कि सोफी, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? लेकिन सोफी तो कुछ और ही सोच रही थी। सोफी उसी रात जंगल में उसी जगह पर चली जाती है। उसका पीछा करते हुए उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज उन्हें पकड़ करके ले जाता है और उन्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ने लगता है। वो सोफी को बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी यहाँ पर गार्ड से कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, मुझे अच्छाई के स्कूल में जाना चाहिए और मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। अब वो अंदर जाकर के एक लेडी से शिकायत करती है, जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है कि हमारी बात से कभी गलती नहीं होती। अब दूसरी तरफ सोफी की दोस्त अच्छाई के स्कूल में रहती है, जहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चुड़ैल कहते हैं और उसे कहते हैं कि अपना हुलिया तो देखो, लगता है तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम्हें तो बुराई के स्कूल में होना चाहिए था। यहाँ कुछ परियां सोफी की दोस्त को वहाँ के प्रिंसिपल के पास लेकर के आती है। सोफी की दोस्त उनसे कहती है कि मुझे गलती से यहाँ पर लाया गया है, मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी। फिर प्रिंसिपल कहती है कि हमारे बात से कभी गलती नहीं हो सकती, नेवर यहाँ कभी नहीं आ सकती। यहाँ सोफी की फ्रेंड को नेवर का मतलब समझ में नहीं आता। प्रिंसिपल बताती है कि बुराई के स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है, क्योंकि वो कभी खुश नहीं होते, और अच्छाई के स्टूडेंट्स को एवर कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। अब सारे स्टूडेंट को एक बड़े से हॉल में जमा किया जाता है। यहाँ एगेथा ने तो एक बहुत प्यारा गाउन पहना था। एगेथा सोफी की दोस्त का नाम है, लेकिन सोफी ने बिल्कुल भी सादा काला कोट पहना था। उन दोनों की पसंद इससे बिल्कुल अलग थी। और यहाँ भी अच्छाई के स्टूडेंट सबको मैजिक दिखाते हैं और तलवारबाजी करते हैं। फिर वहाँ का प्रिंस आ जाता है। फिर एक बुरा स्टूडेंट उसे चैलेंज करता है। इन दोनों में फाइट होती है, पर आखिर में प्रिंस उसे हरा देता है। यहाँ प्रिंस सोफी और एगेथा को भी देखता है, लेकिन फिर वो एक दूसरी लड़की के पास जाकर के बैठ जाता है। फिर वहाँ स्कूल का हेड आता है, जो सभी स्टूडेंट से कहता है कि उन सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा, जो अच्छा होगा उसी की कहानी लिखी जाएगी और उसे इंसानों की दुनिया में भेजा जाएगा। फिर सोफी और एगेथा कहती है कि अगर कोई गलती से गलत जगह पर आ गया हो तो
फिर वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी से गलती कभी नहीं हो सकती। ये कहकर वह वहाँ से चले जाता है। अब रात को एगिथा सोफी से मिलने बुराई के स्कूल आ रही थी। वहाँ बुराई के स्कूल का हेड आ जाता है, जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है। ये वो ही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था, जिसके पास ब्लैक मैजिक भी था, और ये कहानी में शुरू में मर गया था, लेकिन अब ये कैसे जिंदा है, अब आप यह कहानी में आगे जानोगे। और एगिथा जब बुराई वाले स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियां सोफी को परेशान कर रही थी और उसके बाल काटने की कोशिश कर रही थी कि तभी सोफी खुद को बचाती है और उस लड़की के साथ बहुत बुरा करती है। इसके बाद दोनों स्टोरियन के कमरे में जाती है। यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पेन था जो स्टोरी लिख रहा था। तभी वहाँ अच्छाई के स्कूल का हेड आ जाता है। वो कहता है कि आज तक कोई उस तक रूम तक नहीं पहुँच सका, तुम दोनों खास हो इसलिए यहाँ आ गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों को क्या जानना है। इस पर सोफी कहती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मैं तो सिर्फ अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं गलत स्कूल आ गई हूँ। स्कूल का हेड कहता है कि स्टोरियन कभी गलत नहीं लिखता, अगर तुम अच्छाई के काबिल होती तो तुम पहले ही इस स्कूल में आ जाती। इस पर सोफी कहती है कि मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, और क्या चाहिए अच्छाई के लिए। तो इस पर एगिथा कहती है कि उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए, यानी कि जब तुम सच्चा प्यार ढूंढ लोगी तो तुम खुद ही अच्छाई के स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड उन दोनों को उनकी क्लास में भेज देता है। अब अगले दिन एगिथा जब क्लास में होती है तो लड़कियां उसे बताती है कि अगर तुम 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिस पर एगिथा खुश होकर कहती है कि क्या सच में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एगिथा तो वैसे भी यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन वो लड़कियां बताती है कि निकालने का मतलब है कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद टीचर जब सबके स्माइल का टेस्ट कर लेती है तो एगिथा उसमें फेल हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी बदसूरती के टेस्ट में फेल हो जाती है। जब ये दोनों हॉल में मिलते हैं तो एगिथा सोफी को राजा के बारे में बताती है, लेकिन सोफी का दिल तो प्रिंस पर आ गया था जो हेड का बेटा था। तो वो एगिथा को एक लेटर देती है जिससे वो उसकी साइड से प्रिंस को देने को कहती है। एगिथा जब जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तो वो खत प्रिंस को दे देती है। जंगल की क्लास के दौरान टीचर उन्हें कुछ फूल दिखाते हैं जो बहुत खतरनाक है, और वो उन्हें एक पुतला भी दिखाता है जिसके बारे में टीचर बताता है कि यह रात को जिंदा हो जाता है। अब इसी दौरान एक लड़के को वहाँ एक फूल काट लेता है जिससे वो डरकर भागने लगता है। ये लड़का तीसरी बार फेल हुआ था। अब जब एगिथा उसका पीछा करती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द एक तूफान का घेरा बन जाता है जिसमें वह गायब हो जाता है, जिसे देखकर एगिथा बहुत ज्यादा डर गई। उधर क्लास में एक लड़की सोफी को तंग कर रही थी। टीचर भी उसे नहीं रोकती क्योंकि ये बुराइयों का स्कूल था। उन्हें तो यह सब देख कर के मजा आ रहा था। तभी वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और सोफी पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए सोफी मदद के लिए पुकारने लगती है। फिर देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। वो ड्रैगन से चिपट करके उसे काटने लगती है जिससे वह लड़की भी तड़पने लगती है। अब तभी सोफी उन मधुमक्खियों को मना कर देती है। मधुमक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि बुराई का हेड रफाल था जिसके पास ब्लैक मैजिक था। दूसरी तरफ हम अच्छाई की प्रिंसिपल को देखते हैं जो सबको यह कह रही थी कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह सुनकर एगिथा उनसे उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल में गायब हो गया था। तो टीचर उसे यह कहकर चुप करवा देती है कि यहाँ का रोल है। साथ ही वो सबको बताती है कि पास में एक तालाब है जिसमें एक मछली रहती है जो सबके विश को पूरा करती है। जब एगिथा की बारी आती है तो वह विश कहती है कि उसे घर जाना है, वो अपने घर आराम से जा सके ऐसी विश करती है। वो मछली एक लड़की की शक्ल में तालाब से बाहर आ जाती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो लड़की एगिथा का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वह अपने घर पर वापस आ गई। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है जिसे देख करके सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एगिथा पहचान जाती है कि ये वो ही लड़का है जो जंगल में गायब हुआ था। तो एगिथा को खतरे में देख करके प्रिंस बाज पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर एगिथा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंस को मुक्का मारती है। एगिथा प्रिंसिपल से कहती है कि ये है आपकी अच्छाइयाँ, ये तो बुराइयों से भी बदतर है। अब एगिथा सोफी से मिलती है तो सोफी उसे बताती है कि मैंने बुराई के हेड रफाल को देखा
और एगिथा भी बताती है कि हाँ मैंने भी देखा। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और सोफी से बात करता है, लेकिन यहाँ उसे प्रिंस से बात करता देख गार्ड उसे पकड़ लेता है और सजा के तौर पर उसके बाल काट लिए जाते हैं। फिर उसे वहाँ बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक बार फिर सोफी को रफाल नजर आता है जो उसे भड़काता है कि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो उसका इंतजार मत करो, उसे छीन लो। सब स्टूडेंट को एक पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था, तो सोफी स्टाइल से वहाँ आती है। सब उसे देख करके हैरान हो जाते हैं। अब सोफी ने भी उन लड़कियों से दोस्ती कर ली थी जो पहले उसे परेशान करती थी। एगिथा उसे बताती है कि तुम अगर प्रिंस को इम्प्रेस करना चाहती हो तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है, तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। जब अगले दिन प्रिंस निशाना लगा रहा होता है तो सोफी उसके पास जाती है। प्रिंस उसे बताता है कि जो बुराइयों के स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी सीधा निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन सोफी निशाना लगा देती है। असल में वह ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि एगिथा ने उस पर अपना मैजिक यूज किया था। अब प्रिंस काफी खुश होता है और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लेता है, जो बात वहाँ किसी को भी पसंद नहीं आई थी। एगिथा कहती है कि सच्चा प्यार कभी भी अलग नहीं हो सकता। वहीं पर अच्छाई का हेड भी आता है और कहता है कि ये देखने के लिए हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे कि तुम कितनी सच हो। तुम्हें रात भर जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाएगा और सुबह होने तक अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे और सोफी को अच्छाई के स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई हार मानना चाहे तो वह रेड फ्लैग नीचे फेंक देना, वह गायब हो जाएगा और टेस्ट वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद रात को उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चले जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उनसे बचकर सोफी अब पुतले के पास आ जाती है, लेकिन रात की वजह से वो जिंदा हो गए थे। अब सोफी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसकी फ्रेंड एगिथा कबूतर बनकर उसकी मदद करने पहुंच जाती है। इतने में उन दोनों को प्रिंस की आवाज आती है। एगिथा खुद चुप करके सोफी को उसके पास भेजती है। अब लड़ते हुए प्रिंस की तलवार गिर जाती है। अब एगिथा सोफी को इशारा करती है कि वो प्रिंस की तलवार उसे हाथ में दे। सोफी इतना डरी हुई थी कि वो नहीं उठती, लेकिन जब एगिथा प्रिंस की जान खतरे में देखती है तो जल्दी से खुद सामने आ जाती है और प्रिंस को बचा लेती है। अब प्रिंस को सोफी की असलियत पता चल चुकी थी, तो वो रेड फ्लैग डाल देता है और गायब हो जाता है। सोफी इसके लिए एगिथा को कसूरवार समझती है। अच्छाई की प्रिंसिपल एगिथा पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड पर भरोसा नहीं, तुम क्यों उसकी मदद करने गई? अगर वो अच्छी थी तो अपनी रक्षा खुद कर सकती थी। फिर एगिथा कहती है कि नहीं, मेरा मानना है कि सारे इंसान ही बुरे होते हैं। दूसरी तरफ सोफी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बुराई का हेड उसे शीशे में उसकी दोस्त को दिखाता है जो कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वह उसे पूरी बात नहीं दिखाता। इससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह रफाल यानी कि बुराई का हेड उसे अपना ब्लैक मैजिक भी दे देता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है। यहाँ एक बात और पता चलती है कि जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वो वही लड़की थी जो सोफी के गांव से 20 साल पहले गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस एगिथा को अपनी रानी चुनता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है जिसकी शक्ल बिल्कुल चुड़ैलों जैसे बन गई थी। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। फिर वो प्रिंस से कहती है कि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी, और यह कहकर वह वहाँ से चले जाती है। उसके बाद वो देखती है कि सभी गार्ड और टीचर छोटे छोटे खिलौनों में बदल गए हैं, जिसके बाद प्रिंस अब बुराई के स्कूल पर हमला कर देता है, लेकिन सोफी उसके हमले को रोक देती है और उल्टा उसी पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर बुराई के स्टूडेंट खूबसूरत होने लगते हैं और अच्छाई के स्टूडेंट काले कपड़ों में आ जाती है और बदसूरत हो जाते हैं। इसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगती है। एगिथा सोफी के पास आती है और उसे कहती है कि होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी अपने होश में नहीं थी। वह अच्छाई के हेड के कमरे में आती है ताकि उसे भी मार सके, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये असल में बुराई का हेड ही है। ये है जो दुनिया के सामने अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उस दिन उसने अपने अच्छे भाई को मार दिया था और उस बुरे भाई ने उसके अच्छे भाई की जगह ले ली थी। अब जैसे ही वो सोफी को अपने काबू में करता है, उधर सब कुछ तबाह होने लगता है।
ये देख सोफी भी होश में आ जाती है कि वो ये क्या करने वाली थी। वो उसे ये सब करने से रोकने को कहती है और कहती है कि मैं यह सब नहीं चाहती, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। इतने में एगिथा भी वहां आ जाती है। बुराई का हेड एगिथा को मारने के लिए पेन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन सोफी सामने आ जाती है और पेन उसे लग जाता है। यह देखकर बुराई का हेड भी घबरा जाता है। इतने में प्रिंस पीछे से हेड पर हमला करने लगता है, लेकिन हेड उल्टा उसी पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ सोफी अपने जादू से प्रिंस की तलवार फेंकती है, जिसे एगिथा पकड़ लेती है और एगिथा बुराई के हेड को मार देती है। फिर सोफी मर गई थी, जिससे एगिथा बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। लेकिन जब एगिथा के आंसू सोफी के घाव पर गिरते हैं तो उसका जख्म ठीक होने लगता है और उसे होश आ जाता है और अब बुराई और अच्छाई एक साथ मिल जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर वहाँ जादू से एक दरवाजा बन जाता है। ये उनके घर का रास्ता था। फिर सोफी एगिथा को प्रिंस के पास रुकने को कहती है और प्रिंस भी यही चाहता था, लेकिन एगिथा अपने फ्रेंड सोफी को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो वो दोनों साथ ही अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और अपनी पहली वाली जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास जादू भी था। एक दिन प्रिंस का तीर उसी पेड़ पर आकर लगता है और एक आवाज आती है, एगिथा मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसी के साथ ये फिल्म वहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यदि आपने मूवी को ध्यान से सुना है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। आपको इस मूवी की सबसे अच्छी लड़की और सबसे बुरी लड़की दोनों का ही नाम कमेंट करके बताना है। दोस्तों हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और सबका ख्याल रखना। धन्यवाद।